आज के वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्या करूँ, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। बट मैंने बोला था आप लोगों को, मतलब आज से 1 महीना पहले मैंने बोला था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगी। और मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि सभी चीज़ें आप लोग के साथ बताती हूँ, सब चीज़ आप लोग को बताती हूँ, तो इसमें भी ये चीज़ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी, मतलब जब मेरी ये जर्नी, ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, तब ऐसी कोई वीडियो या किसी का एक्सपीरियंस सुनना भी ऐसा लगता था कि बस मेरे ही साथ ये चीज़ें तो नहीं हो रही है, बाकियों के साथ भी हो रही है या नहीं हो रही। तो मतलब एक जानने की क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, और सिमिलर एज में या हमारे जैसे लोगों के साथ में ज़्यादा रहती है। मतलब बजाय कि किसी डॉक्टर के या किसी के ऐसा सुने जिसने खुद ने वो एक्सपीरियंस किया हो, जिसके साथ हो रहा हो, उसकी सुनने में ज़्यादा सही लगता है, ज़्यादा लगता है कि नहीं ठीक है, हमें भी, हमारे साथ भी ये चीज़ें हो रही है। तो चलो मैं बनाते हैं मतलब मैं कर रही हूँ शूट, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले सोच ही रही थी, बट मैंने कहा नहीं, अब मैं करती हूँ शूट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो टॉपिक आप लोगों ने देख लिया है, ब्रेस्ट फीडिंग पे बात कर रही हूँ, मेरी क्या जर्नी रही स्टार्टिंग से। तो पता है सीन क्या है, जब प्रेग्नेंट थी ना, तो ऐसे कोई हमें इस बारे में बताता नहीं है, इस मामले में तो कोई भी नहीं बोलता। बट मेरे साथ था, एक मैम से मेरी प्रमोशन के लिए बात होती थी, तो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बोला था कि लैच का ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना, जब तुम्हें बेबी हो जाए, या ये सीख लो, वो सीख लो, ब्रेस्ट फीडिंग पे कैसे दूध पिलाते हैं, सारी चीजें। बट उस टाइम ना मुझे इतना लाइटली में लेती थी, मतलब वो बोलते भी थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था ठीक है यार, अभी से क्या है, मतलब जब बच्चा होगा, और क्या है, बच्चे को फीड ही तो कराना है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ठीक है, बच्चा आएगा, फीड करेगा, हो जाएगा। मतलब इतना ईजी लगता था, इतना लाइटली सुनने में लगता था, वो बोलते भी थे, तो मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट जब बेबी हुआ उसके बाद असली मतलब स्टार्ट होता है, असली जर्नी तब स्टार्ट होती है। अब जो जो भी न्यू मॉमीज है, उन सबको अच्छे से पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या होता है, क्या नहीं चीजें सब। तो भैया मेरे को बेबी हुई सी सेक्शन के थ्रू, ये तो आप सब लोग को पता है। आपको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाते हैं, मतलब आप तो बेहोश ही हो, आपकी तो हालत ही नहीं है, आपको लिटाया है गाउन वाउन पहना के, और बच्चे को आपके ऊपर लाके डाल देंगे। मतलब भले बच्चे को फीड करते आ रहा है नहीं आ रहा है, आप तो पता नहीं, भले आप होश में हो भी या नहीं, वो भी, उसका भी कोई मैटर नहीं है। मतलब मेरे साथ भी यही था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं काफी टाइम तक तो आधी बेहोश में, आधी बेहोशी वाली कंडीशन ही होती है, और उसमें बेबी को लाके डाल दिया ऊपर। अब कोई ये शक तो करे नहीं ना, इसको फीड करते आए, मतलब ना 3 दिन हम हॉस्पिटल में जो रहे, हम 4th डे घर पे आए थे, तो 3 दिन जो हॉस्पिटल में रहे हैं ना, इतने बच्चे थे, हम जनरल वार्ड में थे, इतने बच्चे थे, बट इसके अलावा किसी के वहां आवाज नहीं आती थी, मतलब इतना चीख चीख के रोती थी। अब भूख से बोल लो या दूसरी चीजें भी, थोड़ा रोती भी ज्यादा थी और है, तो जो भी बोल लो, सिर्फ इसकी आवाज हमें आती थी। इतना ज्यादा इसने मतलब परेशान किया था हॉस्पिटल में। तो फीडिंग की बात करते हैं, वापस ब्रेस्ट फीडिंग पे आते हैं। तो भैया लाके तो उन्होंने ऊपर डाल दिया। अब ये शक करे नहीं, निप्पल्स प्रॉब्लम मुझे थी, नहीं बन रहे थे, तो ये शक नहीं कर पा रही, तो वो भी दिक्कत हो रही। और फिर उस दिन ट्राई करो, मतलब डॉक्टर तो सीधे एक इंजेक्शन आता है, सिरिंज, पता नहीं वो बोलते हैं सिरिंज करने का वट एवर, जो भी बोलते हैं, तो बस उसको ले लगाओ और सीधे खींचो। मतलब 3 दिन मेरे इतने पेनफुल निकले ना, सिर्फ 3 दिन नहीं बोलूंगी, मतलब इसको फीड कराना ही, जो इसकी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, वो इतनी पेनफुल थी ना, मतलब बहुत मुश्किल था। इतने मुश्किल से इतना ज्यादा, मतलब मैंने मेहनत की है 8-10 दिन, मतलब मैं इतनी नॉर्मल थी, मैंने वीडियोस भी बना ली थी, बट फिर भी मेरे को जो इधर प्रॉब्लम चल रही थी, वो चल ही रही थी इसको। ओके, तो फैन मुझे चलाना पड़ा, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो आई डोंट थिंक ऐसे बिना पंखे के वीडियो बनने वाली है, तो मैंने कहा चला ही लेती हूँ मैं। वैसे आई डोंट थिंक कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मैंने माइक यूज किया हुआ है, बट फिर भी मैंने कि अच्छी ऑडियो आए इसके लिए चालू नहीं किया था। सो चलो हाँ, वीडियो पे वापस आते हैं। तो वो सिरिंज जो इंजेक्शन है, उसको यूज करना मुझे, मतलब 4 दिन उसको यूज करना पड़ा, 4 दिन क्या, मेरे को घर पे आके भी उसको यूज करना पड़ा। बहुत दिक्कत आई, और 3-4 दिन आपको मतलब है ना, इतना प्रॉपर मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दे देती हूँ, मेरे को वीडियो के स्टार्टिंग में देना था, बट मैं भूल गई। मैं अभी दे देती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी जर्नी बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, या मेरे साथ क्या हुआ या मैंने क्या किया, सिर्फ वो बता रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं डॉक्टर हुई नहीं। तो ऐसा नहीं हो कि आप, अच्छा इन दीदी ने ऐसा किया है तो ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा मान के आप करो। मैं जो भी बता रही हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस का, मेरे वहां जो डॉक्टर थे या जो भी उन्होंने बताया था, या मेरी मम्मी ने, या जिनने भी मुझे, जो मेरे आसपास के लोगों ने बताया, मैंने बस वही किया। तो ऐसे ही नहीं कि बस आप ऐसे ही मान लो, डॉक्टर की भी सुनना। और मैं बस अपनी जर्नी बता रही हूँ, मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ठीक है। तो हाँ, सिरिंज की बात कर रहे थे, तो वो सब मुझे यूज करना पड़ा 3-4 दिन वहां पे। मतलब हॉस्पिटल में इतना मिल्क नहीं बन पाता, बट ये कि आपको बार बार ट्राई करना होता है, क्योंकि एक चीज मेरे को समझ आ गई थी, मैंने पहले भी देखी थी और डॉक्टर ने भी समझा दिया था, कि सारा डिमांड और सप्लाई वाला गेम होता है। मतलब
चलो खाना पीना तो ऑब्वियसली मैटर करता ही है, आपको अच्छा खाना है, सही से खाना है, ज्यादा खाना है, वो तो मैटर करता ही है। बट इसके अलावा डिमांड और सप्लाई वाला गेम चलता है कि भैया डिमांड होगी तो सप्लाई आने लगेगी। बहुत सारे लोग मेरे से बार बार, बहुत सारी फीमेल्स बार बार क्वेश्चन लिखती है कि नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मिल्क नहीं बन पा रहा। तो उनका सीधा यही है कि डिमांड और सप्लाई वाला, जितना बच्चा सक करेगा उसी हिसाब से मिल्क बनेगा पूरे दिन में। आज के टाइम पे भी, जैसे आज बेबी 3 महीने की हो गई है, तो अभी भी यही सीन है। जब तक इसको फीड कराना है यही वाला सीन रहेगा कि भैया डिमांड होगी तो सप्लाई हो जाएगी। बाकी हाँ, प्रॉपर खाना है, ये सब चीजें तो है ही। तो हॉस्पिटल में अब ये सब कर ही नहीं रही तो वैसे भी और ही कैसे बनेगा। मतलब बहुत सारे लोगों का मैंने ये भी सुना कि हाँ सेकंड डे से हो जाता है सब, बट मेरे केस में तो ये नहीं था। फर्स्ट डे भी नहीं था, सेकंड डे भी नहीं था, थर्ड डे, मतलब थर्ड की फोर्थ डे जब घर पे आना था, तब ये था कि जो फर्स्ट मिल्क बोला जाता है, कोलेस्ट्रम जिसको बोला जाता है, येलोइश कलर का जो होता है, वो तो स्टार्ट हो गया था। बट वो मुझे इसको मतलब इंजेक्शन से यूज करके चम्मच में करके ही देना पड़ रहा था वो भी। बट मैं फिर भी ट्राई कर रही थी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, सेकेंड डे, ऑपरेशन के सेकेंड डे मैं पूरी रात भी बैठी हूँ। मतलब मेरे को आज भी बैक पेन है, अभी तक मेरे को बैक पेन, और मुझे कब तक रहेगा मुझे नहीं पता। बट मैं इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा बैठी हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेस्ट फीडिंग के चक्कर में, क्योंकि कुछ भी प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा था। इसको सक नहीं कर रही थी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मिल्क बन नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें। मैं हॉस्पिटल के मतलब सेकेंड डे भी, ऑपरेशन के सेकेंड डे भी मैं बैठी हूँ, क्योंकि अब मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ही करना पड़ेगा। भले कोई कितना भी बोल ले या कोई इसको कितना भी रख ले, ये चीज आप ही संभाल सकते हैं, एक मदर ही संभाल सकती है अपने बच्चे को, और वही कर सकती है जो भी करना है। तो मेरे को ही करना था। तो सेकंड डे से मैंने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको इतना रोता देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और कहीं ना कहीं गिल्टी फील होता है। और जब ये बच्चा इतना रोता है ना, नया बच्चा बस हुआ है और बाहर निकल के इतना रो रहा है, तो फिर आपके आसपास के लोग भले आपसे कितना भी प्यार करते हो, एक आध बार तो आपको ब्लेम कर ही देंगे कि देखो ये क्या हो रहा है। तो हो गया था मेरे साथ भी, ये सीन था, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, इसको रोते देख के भी बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने कहा भैया मुझे तो करना ही है, भले कोई बोले कि लेटे रहो, मैं लेटी ही नहीं। मैंने कहा मैं पहले इसको दूध पिलाने का ही काम करूंगी, मुझे उसको फीड कराना ही है, चाहे जो भी हो जाए। तो मैंने सेकंड डे भी बहुत ट्राई किया, थर्ड डे भी बहुत ट्राई किया, फोर्थ डे से थोड़ा थोड़ा एक साइड से स्टार्ट हो गई थी। मतलब मेरी मेहनत से, मैं बहुत मेहनत की है, मेरी मेहनत से, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने इस तरह से भी मेहनत की है कि मैं कटोरी चम्मच में इसको ऊपर का ही दूध दे रहे थे, डॉक्टर ने बताया था कोई सांची करके, तो वही हम लोग ला रहे थे और दे रहे थे। तो इसको कटोरी चम्मच में मैं लेके बैठती थी, और एक चम्मच इसको दिया सिर्फ टेस्ट के लिए कि ये मुंह खोले अपना, और उसके बाद मैं सीधे लेके जाती थी कि ये सब करना स्टार्ट करे। इस तरह से मतलब मैंने फीडिंग स्टार्ट कराई है। इसी तरह से कितने ही दिन, मतलब 8-10 दिन तो मैंने इसी तरह से मेहनत की है कि अगर ये रोती भी थी तो पहले इसको कटोरी चम्मच साथ में लेके बैठती थी, और उसके बाद जैसे ही उसको टेस्ट आया कि सीधे इसको शक्कर आया, ऐसे करके स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट हो गया घर आने के बाद, स्टार्ट हो गया, एक साइड से स्टार्ट हो गया। अब फिर भी एक साइड से तो भैया मतलब भगवान ही बचाए, आज तक भी रामायण ही है। तो मतलब क्या है बच्चों का, मुझे समझ ही नहीं आता। बट ये है कि हाँ अभी सब नॉर्मल है, अभी सब ठीक है। बहुत मेहनत की मैंने, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी बोल लूँ, बहुत मेहनत करी मैंने। इसको बार बार ट्राई कराती थी कैसे भी करके कि बस ये सक करे, ये पी ले। बहुत कोशिश करी, दोनों साइड से कोशिश करी, भले चाहे बैक पेन हो चाहे कुछ भी हो, करना है तो करना है। और थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद में धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। बट ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल तो होने लगा, बट थोड़े टाइम की प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं बोलूंगी, प्रॉब्लम तो हमेशा की रहती है। मतलब आज मुझे 3 महीने हो गए हैं, और आज भी मतलब है ना, ये मेरे को नहीं पता ये वाली चीज सब बच्चों की है या मेरी बच्ची की है। ये इतनी, मतलब मेरे को बोलना पड़ रहा है कि इतनी जिद्दाली है ना, कि अगर इसको तुमने रुला दिया, फॉर एग्जाम्पल ये सोई है, अब सो के उठ के बच्चा फीड करता है, उठेगा तो फीड करेगा। अब ये उठी और तुमने 2-5 मिनट लेट कर दिया, मतलब ये रोने स्टार्ट हो गई, उसके बाद में किसी का किसी का बाप भी इसको नहीं संभाल सकता, मतलब कोई नहीं संभाल सकता। उसके बाद में इसको घुमाओ, इसको सुलाओ दोबारा से, घुमा घुमा के इसको सुलाओ, और जब ये सो के 2 मिनट में उठे, फटाक से लेके और फीड कराओ। ये इसका सीन है, मतलब हमेशा का नहीं, बट मैक्सिमम टाइम ये इसका ये रामायण चलती है। खैर कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। बट नहीं, अब तो ऐसे है कि हाँ इसको पूरा ब्रेस्ट फीडिंग पे ही हम लोग रखते हैं। ऊपर का कभी कभी मतलब 4-5 दिन में एक बार, या कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा अभी आए थे तो ऑब्वियसली बाहर जाना था, तब भले हम यूज करते, नहीं तो अदरवाइज इसको मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे ही ज्यादा रखती हूँ। इंदौर आने के बाद तो एक्सक्लूसिवली हो गया है, वरना वहां घर पे तो फिर भी सब लोग बोलते थे कि नहीं दिन में 1-2 बार तो दो, नहीं तो फिर इसको आदत नहीं रहेगी, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है, फिर बच्चा बाद में परेशान करेगा। अभी तो ठीक है, बट इंदौर आने के बाद तो मैंने इसको एक्सक्लूसिवली रखा है। कभी कभी फिर भी देना पड़ता है। तो ऐसा चल रहा है, स्ट्रगल अभी चल रहा है, मतलब मुश्किल। अब ये चीजें सिर्फ मेरे साथ है या आप लोगों के साथ भी, आई डोंट नो। और कुछ लोगों के साथ है तो शायद मेरी वीडियो देख के थोड़ा उनको रिलीफ मिला होगा, ये वाली वीडियो, ये सारी मेरी बातें सुन के रिलीफ मिला होगा कि भैया सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ शायद यही सीन है।
मुश्किल होती है, संभालना पड़ता है। जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे इन्हें संभालना ही पड़ेगा। सब कुछ आएगा, स्ट्रगल आएगी, रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, चिढ़ भी आएगी, खुशी तो रहती है, प्यार तो है ही, बट बाकी ये सारे इमोशंस भी साथ साथ में चलते रहेंगे और संभालना ही पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो वीडियो काफी लंबा हो गया, अब ज्यादा बात नहीं करूंगी वरना इतना लंबा वीडियो फिर आप लोग देखोगे ही नहीं पूरा पूरा और फिर मेरी रीच डाउन जाएगी। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। आई डोंट नो क्या छूट गया है या क्या बात मैंने करना रह गई है। कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना, तो पार्ट 2 लेके आ जाऊंगी और उसमें डिटेल में बता दूंगी। अभी पार्ट 1 में जितना मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, अभी तक जो सीन चल रहा है वो मैंने बता दिया है। अगर कुछ रह गया हो तो एक बार कमेंट कर देना, तो मैं पार्ट 2 में लेके आ जाऊंगी। वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड या दैट्स इट, बाय।